बॉड मास। ठीक, अब स्टार्ट हो रहा है बॉड मास। और तो बॉड मास ऐसा चैप्टर है कि कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी, हर एग्जाम में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन तो मिलते हैं। 3 भी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक तो 101% आना है इस एग्जाम, मतलब इससे। ठीक है ना, घातांकरणी का भी कभी कभी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, बॉड मास का भी एक आता है, सरलीकरण का भी एक आता है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि अपन को 3 ऐसे 25 क्वेश्चनों का टेस्ट आएगा अपना उसमें, तो 25 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन अपन को ऐसे दे दिए जाएंगे कि बिल्कुल घातांकरणी जो 3 चैप्टर भी हम करा चुके हैं, वर्गमूल से, इनसे जरूर आता ही आता है। वर्गमूल से नहीं आया तो घातांकरणी से रख देंगे, घातांकरणी से नहीं आएगा तो वर्गमूल से रख देंगे, लेकिन बॉड मास तो आना ही है। ठीक, तो चले देखें बॉड मास का मतलब क्या होता है, जरा समझे। आज तक कभी नहीं आपने बॉड मास पढ़ा है बच्चों को? छोटे बच्चों को पढ़ा है। हाँ, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड हाँ, मल्टीप्लाई BODMAS। ठीक है ना, V फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट की स्पेलिंग BRA, क्योंकि तो इंग्लिश आती नहीं है और गलत स्पेलिंग हो गई तो सोशल मीडिया पे तुम्हारी बदनामी होगी कि नया ने बताई थी स्पेलिंग ये। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या होता है, ऑफ, कौन सा ऑफ, OF, डबल F नहीं आएगा, ऑफ माने बंद हो जाता है ना। D फॉर डिवाइडेड, मल्टीपल, एडिशन, SIUN, कन्फर्म। इसका सब्सट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है SUBSTRACT। देखो भाई, स्पेलिंग पे मत जाइए, पहले बता दिया, भावनाओं पे जाइए। ठीक है ना, गलत है स्पेलिंग। क्या है बताओ, SUBTRA है, देखो ये गलत हो, SUBTRACTION। अब सही है, अब तो सही है। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत ना, होने दो, तभी तो मजा आएगा पढ़ाने में। ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड मल्टीपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं मुझे एक बात बताएं। 4 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? संजला मंजला। तो देखो, ये देखो सबसे बड़ा ब्रैकेट पहले तो इसके अंदर ही बनाते हैं हम, क्योंकि जिस पैटर्न पर बनते हैं उस पैटर्न के बनाएंगे। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर कौन सा ब्रैकेट होगा? ये वाला, मंजिला कोष्टक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक तो ये ब्रैकेट बनता नहीं है साला, एक तरफ बन जाता है, एक तरफ। हाँ लो, ठीक है ना। अब एक छोटा कोष्टक होता है और एक कौन सा होता है? सबसे छोटा होता है। कौन सा? इससे छोटा कौन सा बन गया? आप अरे नहीं, एक और आता है इसके अंदर। बताओ एक और आता है। कौन सा आता? जल्दी बताओ। गलत बनाया था। गलत बनाया, थर्ड वाला। देख रहे हमें गलती बता रही है मोड़ी। सही है, सही है। चौथा बताओ तुम तो। बताओ फिर। 4 है ब्रैकेट पर। उस पे मोबाइल पे मत सर्च करो। अरे तो फिर 4 ब्रैकेट। अरे एक वो वाला भी तो होता है इसके अंदर, मजले के अंदर। एक वैसे कोई वाला नहीं होता है, फिर? रेखा कोष्टक होता है एक। अच्छा, 3 ही होते, एक तो हाँ होते। ठीक है ना, ओरिजिनल 3 होते हैं, एक होता है रेखा कोष्टक। पहली बार पढ़ रही ना आज? नहीं ये रेखा कोष्टक पहली बार पढ़ रही? हाँ। बस तो पढ़ो तुम, तुम्हें चीज़ गलत नहीं मिलेगी यहाँ से। ठीक है ना, सीखने के ये होती हैं चीज़ें। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है ये भी ध्यान से देखें। नहीं, सबसे पहला नंबर आता है रेखा कोष्टक का, दूसरा नंबर आता है भाई इस वाले कोष्टक का, तीसरा नंबर आता है इस कोष्टक का, चौथा नंबर आता है इस कोष्टक का, और 5वां नंबर आता है किसका? जो बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा है मैटर। अच्छा, ब्रैकेट के
बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा है जो भी मैटर वो 5वें नंबर पर सॉल्व होगा। अगर आपको 5 स्टेप याद हैं ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए तो आपका बॉड मास कहीं नहीं गया। ठीक है ना। अब आ जाती है बात कहाँ, जे 5 लेटर बचे हैं, इनका 5 कोष्टक हो चुके हैं, मतलब 5 ब्रैकेट का मतलब हो चुका है। और यहाँ पर देखें ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब का। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। और का मतलब क्या होता है भाई, गुणा। क्या होता है, गुणा। हिंदी में लिखेंगे, का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है ना। अब देखें डी फॉर डिवाइडेड, डिवाइड का मतलब भाग, भाग। और एम का फॉर मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणा। ये वो गुणा नहीं है जो गुणा ये वाला है। वही तो आज तक समझ नहीं आया। ठीक है ना, पॉइंट वाला बड़ा होगा। ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। ये गुणा अलग है और ये वाला गुणा अलग है। अब कहोगे कौन सा गुणा अलग है, यार देखने में तो सेम है। पॉइंट वाला बड़ा होगा। हाँ, लेकिन कहते नहीं है जे भाई साहब, इनको प्रायोरिटी पहले देंगे अपन, जो उनके पिताजी बैठे हैं कुल मिला के। जो मोड़ा है। ये ऑफ वाला हाँ, ऑफ वाला है। पूरा बात। अगर इनको नहीं करेंगे तो सारी चीज़ ऑफ हो जाएगी। ठीक है ना। और सिर्फ वो छोटा सा पॉइंट रहता है उसको गुणा कहते हम हैं। वो बता देंगे। हाँ, ठीक है ना। इसमें तो नहीं आएगा ना। एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़, जोड़ना। जोड़ना। ठीक है ना। और सबट्रैक्ट का मतलब घटाना। ठीक है ना। तो पहले ब्रैकेट ध्यान में रखना है, कैसे सॉल्व करना है, नंबर लिख दिए उस प्रकार से। और फिर ब्रैकेट के अंदर कौन से मटेरियल्स होते हैं, यही मटेरियल्स तो होते हैं। इन्हीं मटेरियल्स को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। गुणा पहले ऑफ लिख के आ गया कहीं तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ध्यान करना, सवाल को कौन अलग करता है, केवल जोड़ या घटाना। ये 2 नंबर ऐसे हैं कि यही सवाल को तोड़ते हैं, ये सवाल को तोड़ते कभी नहीं है। ये सवाल को बांधे रहते हैं एक साथ में, ये वाला गुणा और ये वाला भाग और ये वाला गुणा। गुणा और भाग सवाल को बांधते हैं, कभी तोड़ते नहीं हैं। जोड़ घटाना सवाल को तोड़ता है, सेक्शन अलग कर देता है। जैसे 5 + 2 बोल दें तो 5 एक अलग होगा और 2 एक अलग होगा, जुड़ने के बाद 7 बनेगा, वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है ना। क्लियर है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर चलते अपन क्वेश्चनों की ओर। देखो सरलीकरण का पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो बोर्ड मास के रूल्स अभी हमने लिखवाए उसी पैटर्न पर इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से देखें कैसे। अपन को क्या देखना होता है, सबसे पहले ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कहाँ है भाई, ये। और करने का तरीका, पूरे सवाल को बार बार नहीं लिखना है, जितना है उतना करते चलना। 10 में से 4 का कितना बचेगा, 6, भागे 16 गुणे 4 माइनस का, अब यहाँ देखो 4 गुणे 10 और यहाँ पर क्या लिखा है का, और फिर 4 भागे 4 प्लस, अब ये फालतू का इंक बर्बाद हो रहा कि नहीं हो रहा, टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन अभी हम बताएंगे कैसे इसको करना है। ठीक है ना। 5 फिर वैसे ही लिख दिया हमने, क्योंकि जो स्टेप पहले किए बस वहाँ पर थोड़ा अंडरलाइन कर दे। ब्रैकेट की कहानी खत्म। अब क्या करना है अपन को, का देखना है। बी ओ, ब्रैकेट खत्म होगा तो बी तो खत्म हो ही चुका है, ओ देखना है। ओ मतलब ऑफ मतलब का, कहाँ पर है, जिन 2 नंबरों के बीच में का लिखा उसको देखें आप, और कहीं का नहीं बनाया, कहीं बनाया और का, इनको सॉल्व करें। का मतलब क्या होता है भाई साहब, गुणा होता। तो 10 दशारम 100, इसको लिखेंगे 100। 4 चौके 16, बस 16 गुणे 10 माइनस 6 भागे 16 गुणे 4, ठीक, भागे 4 प्लस का 4 गुणे 100 हो चुका है, भागे 5। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। अब का खत्म होगा, डिवाइड। डिवाइड कहाँ है, 1 2 3, डिवाइड आ चुका है। देखो, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। ए डिवाइडेड बी का मतलब क्या होता है, ए बटे बी होता कि नहीं होता, ए बटे बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5/100 गुणा 4।
प्लस का 4/16 हाँ 10 माइनस का 6/16 गुणे 4। ठीक है ना, हो गया। अभी लेकिन भाग को लिखा है अपन ने, करण अभी किया तो है नहीं है। अब इसको थोड़ा भाग के बाद क्या आता है, गुणा आता कि नहीं आता। 4 चौके, अरे भाई साहब चेक हो सकता, अरे आई एम सॉरी हाँ 4 से कटेगा ये 25 बार में, और 5 से काट दो इसको 5 बार में, 5 बार में। कितनी बार में 5 कट गया, तो ऊपर तो कुछ भी बचा नहीं है, 5 हो जाऊंगा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे बचा 5, तो 1/5 आएगा। कितना आएगा 1/5 यहाँ देखो, 4 चौके 16। अब देखो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है ना, कटता कि नहीं कटता। यहाँ पे भी देखो 4 चौके 16 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। जो बचा हो वो लिख लो बस। अब तो क्या बचा, 1/5 बचा यहाँ पे, 1/5 यहाँ रख लेंगे, 1/5 प्लस का 5/2 क्या बचा, माइनस का 3/2। एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम बताओ, 10 आएगा। कितना आएगा 10। 5 का भाग देंगे 10 में 2 बार, तो 2 एकम 2 प्लस 2 पंचे 10, 5 बार तक 1.0 नहीं है, 5 बार 5 25, 2 से जगह 5 बार 5 दिया 15, 25 और 2 कितना होता 27, 27 में से 15 का तो बताओ कितना बचा 12, 12/10, यानी 1 0 हटा देंगे, एक अंक बाद पॉइंट लगा जाएगा, तो 1.2 या उनको सिंप्लीफाई कर देना, काट देना, तो आएगा 6/5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। इस तरीके से सवाल को अपन को करना पड़ेगा। ठीक, और वो बिहारी का नाम चलो। सचिन है? नहीं, उसका नाम रोहित साहनी है। अच्छा दो है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 उसी पैटर्न पर है कि नहीं है, यस, तो थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। हाँ। ठीक, यहाँ देखो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, हटाओ। हाँ, उसे हटाते हैं। ठीक है ना, अब क्या लिखेंगे, अच्छा कहीं पर का है ना, तो इनको पहले तक रखेंगे, इनको पहले रखेंगे, तो इनको दिमाग में क्या रख लेंगे 4। अच्छा, ठीक है ना, इसकी जगह पर 4 है। अब देखो यहाँ पर भी क्या है 25। क्लियर है कि नहीं है, आप ऐसे दिमाग चलाना। अब सीधा लिखो, कुछ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है अपन को, कुछ नहीं, 5 सीधा लिखना, तो 5/25 भाग को देखो अब तो डायरेक्ट दिख रहा है ना 5/, क्योंकि इसको तो जो हट गया ना, ये भी हट जाएगा, यहाँ से हट गया। क्लियर है ना, जो हट गया बस वो कहानी खत्म। तो भाग बचा, तो 5/25 गुणा कितना है 2 प्लस यहाँ पर 4 है ना, तो 2/4 गुणे 5 माइनस 3, 6 भाग है ना कि नहीं है, 3/6 गुणे 2, कितना कर लिया। अब ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं कट रहा ना, हाँ ये तो कट रहा है यार, तो 2/5 आएगा। कितना आ गया यहाँ पर 2/5, नहीं वो तो कटने दो, 2 दूनी 4 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या है 5/2 माइनस 3 दूनी 6 से 6 खत्म, क्या आया 1। क्लियर है क्या नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसके नीचे 1 मान के क्या ले लो एलसीएम 10 आएगा, 2 बार जाएगा 2 दूनी 4, 5 बार जाएगा 5 5 25, माइनस का 10 बार जाएगा 10 का 10, 25 और 4 29, 29 में से 10 गए तो कितना बचा 19/10, या फिर 1.9 इस सवाल का उत्तर होगा। देखो ऐसे फुर्ती में कर लो, करना है तो पेन नहीं चलाना फालतू का ज़्यादा, उतना जितना मतलब का, नहीं तो उसके चक्कर में पूरा सवाल घसीटते रहेंगे हम, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आपको कैसे करना है। तो लेकिन पहले आप एकदम डीपली करें, फिर एजम्पशन लगाएं जल्दी जल्दी कैसे करना, जितने स्टेप छोड़ पाओ उतने स्टेप छोड़ो। ठीक है ना, तो बोर्ड मास की हमने इतनी छोटी सी क्लास आज पहले ली है, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ाते रहेंगे, क्वेश्चंस की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा रखते चलेंगे। ठीक है ना, चलो तो फिर बाय।